हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैंडिडा इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विथ सेफेलैक्सिन, सेट्रीमाइड, निस्टैटिन, नन ऑफ दीज। कैंडिडा इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विथ, किसका यूज करते हैं टू ट्रीट कैंडिडा इन्फेक्शंस? तो एंटी फंगल्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, निस्टैटिन होता है ना, ये ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैंडिडा इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विथ निस्टैटिन। किस में देखा था निस्टैटिन? तो पॉलिन एंटीबायोटिक्स में देखा था ना, एंटी फंगल ड्रग्स में पॉलिन एंटीबायोटिक्स क्लास में देखा था हमने निस्टैटिन। निस्टैटिन, देन एम्फोटेरेसिन बी, हैमाइसिन, नेटामाइसिन, ये होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स। सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स होते हैं ना ये सब। ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देन किससे ऑब्टेन करते हैं निस्टैटिन? तो निस्टैटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी से ऑब्टेन करते हैं निस्टैटिन। देन एम्फोटेरिसिन बी किससे ऑब्टेन करते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। देन हेमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्परीना, हेमाइसिन। ठीक है, देन ड्रग ऑफ चॉइस किस में देखा था हमने निस्टैटिन? तो ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस। ठीक है, डर्मल, ओरल, वजाइनल कैंडिडियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है निस्टैटिन। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेफेलैक्सिन किस में देखा था? तो सेफेलोस्पोरिन्स का क्लासिफिकेशन याद कर लो। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होता है ना, सेफेलैक्सिन। हमने देखा था ना, ऑल सेफा आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर। सेफाक्लोर आता है सेकेंड जनरेशन में। हमने देखा था ना, एफ PHA, PHRA वाले ड्रग्स आते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। ड्रग्स दैट हैव FA, PHA और PHRA इन देयर नेम आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर। देन व्हाट इज सेट्रीमाइड? तो ये क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक होता है ना, सेट्रीमाइड। सेवलॉन में प्रेजेंट होता है ये सेट्रीमाइड। देन और किस में यूज़ करते हैं सेट्रीमाइड का? तो इसका यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, देन एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, देन बर्न्स एंड वुंड्स के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस इज निस्टैटिन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन एंटीफंगल्स का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे दिया है। आपके 2 मिनट्स लूँगा, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड जिनको भी ये बायाट है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में क्या देखा? तो पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आता है एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन। ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल। ये एर्गोस्टेरॉल होता है कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। देन इनमें से एम्फोटेरेसिन बी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मोस्ट इफेक्टिव होता है इन रेजिस्टेंस केस ऑफ काला आजार। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एंड एम्फोटेरेसिन बी प्रिपरेशन यूज्ड इन काला आजार इज लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। देन किससे ऑब्टेन करते हैं एम्फोटेरेसिन बी? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। देन निस्टैटिन, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस होता है निस्टैटिन। निस्टैटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी। ठीक है, देन हेमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्परीना। देन एंटीबायोटिक्स में नेक्स्ट आता है हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। इसमें आता है ग्रीसियोफल्विन। ये फंगिस्टैटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। किससे ऑब्टेन करते हैं इसे? तो पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम। देन ये हाईली इफेक्टिव होता है इन टीनिया इन्फेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ये। देन एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली, तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। देन विच एंटीफंगल ड्रग एफेक्ट्स DNA? कौन सा एंटीफंगल ड्रग एफेक्ट करता है DNA को? तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग इज एनहांस्ड बाय टेकिंग विद फैटी मील? तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन का एब्जॉर्प्शन एनहांस होता है बाय टेकिंग अलोंग विद फैटी मील।
ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्लास आता है एंटीबायोटिक्स में इचिनोकैंडिन्स का। इसमें आता है कैस्पोफंगिन एंड मिकाफंगिन। देन अजोल्स में आते हैं इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल में आता है केटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। ट्रायाजोल्स में आता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर होते हैं। ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एर्गोस्टेरॉल इनिबिट्स 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम। देन इनमें से केटोकोनाजोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केटोकोनाजोल पे। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट होता है, इफेक्टिव होता है इन कैंडिडियासिस, डर्मेटोफाइटोसिस एंड सिस्टेमिक माइकोसिस। ये इफेक्टिव होता है इन बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एंड सिस्टेमिक माइकोसिस। हमने देखा था ना, इट एक्ट सिस्टेमिकली एज वेल एज टॉपिकली। देन पॉसिबल साइड इफेक्ट, तो ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है। और क्या कॉज कराता है, तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, ओलिगोजूस्पर्मिया। इट हैज़ एन एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, ये इनिबिट कराता है बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। देन एक क्लोट्रीमाजोल इफेक्टिव होता है इन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। देन ये ट्रायोजोल में जो फ्लूकोनाजोल है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्रिप्टोकोकस में। क्रिप्टोकोकस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है फ्लूकोनाजोल। देन इसके टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। ये ओरिकोनाजोल क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कराता है। देन एलिलामाइन में आता है टर्बिनाफिन, लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ये। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज होता है टर्बिनाफिन। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद रखना है। ठीक है। देन टॉपिकल एजेंट्स में आता है टोलनाफ्टेड, बेंजोइक एसिड, एंटीसाइलेनिक एसिड, साइक्लोफिरॉक्स, ओलामाइन। ये सब होते हैं टॉपिकल एजेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following drug is used to demonstrate the topical action on eye? Nifedipine, tolmetin, ketotifen, lignocaine used to demonstrate the topical action on eye. तो इसके लिए यूज करते हैं लिग्नोकेन का, ऑप्शन डी। लिग्नोकेन इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आई। इसमें देखा था हमने लिग्नोकेन, तो लोकल एनास्थेटिक होता है ना, यूनिवर्सल एनास्थेटिक होता है। इसके नाम में 2 टाइम्स आए, सो ये अमाइड डेरिवेटिव हो जाएगा। अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक होता है लिग्नोकेन। देन लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। हाफ लाइफ कितना देखा था, 2 आवर्स। और क्या देखा था हमने, तो कॉडा इक्विना सिंड्रोम कॉज कराता है ये। ठीक है। व्हाट इज निफेडिपिन, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ना, निफेडिपिन, एम्लोडेपिन। ये होते हैं 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव्स में क्या आता है, तो निफेडिपिन, एम्लोडेपिन, फेलोडेपिन। ठीक है। देन केटोटिफेन, इसमें देखा था हमने, तो एंटी हिस्टामाइंस का क्लासिफिकेशन याद कर लो। एंटी हिस्टामिनिक्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना हमने, 4th जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच एंटीवायरल ड्रग इज फाउंड टू बी यूजफुल इन पार्किंसोनिज्म? एमेंटेडिन, ओसेल्टामिविर, ज़ैनामिविर, एबेकाविर। एंटीवायरल ड्रग फाउंड टू बी यूजफुल इन पार्किंसोनिज्म। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा होता है, तो एमेंटेडिन के बारे में देखा था ना हमने, ऑप्शन ए। ये एंटीवायरल भी होता है एंड पार्किंसोनिज्म में भी इसका यूज़ करते हैं। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना हमने, डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है ये। इसका यूज करते हैं एज एन एंटी पार्किंसन ड्रग एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। एंटीवायरल्स के क्लासिफिकेशन में भी हमने इसे देखा था। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स में आता है ना, एमेंटेडिन, रिमेंटेडिन। देन ये ओसेल्टामिविर आता है, ज़ैनामिविर आता है। ये होते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। एबेकाविर किस में देखा था हमने, तो एबेकाविर, जिडोवुडिन, स्टेवुडिन, साइटाराबिन, डिडानोसाइन। ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में इसे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है एंटी पार्किंसन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। इसमें डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है एमेंटेडिन। देखो यहाँ पे है एमेंटेडिन, डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है। ड्रग इफेक्ट इन ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम में आता है ये। इसमें आते हैं डोपामाइन प्रीकर्सर जो होता है लियोडोपा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, कार्बिडोपा, बेनेसेराइड, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल, प्रामिपेक्सोल, मायोबी इनिबिटर, सेलिजिलिन, कॉम्ट इनिबिटर, इंटाकैपॉन, टॉलकैपॉन। इनमें से ब्रोमोक्रिप्टिन होता है एर्गोट डेरिवेटिव। इसका साइड इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो ये होता है रोपिनिरोल। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस
लेग सिंड्रोम, ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन ये जो इंटरकैपॉन एंड टॉलकैपॉन है, इनमें से ये इंटरकैपॉन पेरिफेरली एक्ट करता है एंड ये टॉलकैपॉन सेंट्रली एज वेल एज पेरिफेरली एक्ट करता है। ये टॉलकैपॉन मोर पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग होता है देन इंटरकैपॉन, बट ये हेपेटोटॉक्सिक होता है टॉलकैपॉन। ठीक है, ये सब भी आपको पूछा आता है एग्जाम में। टॉलकैपॉन इज मोर पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग देन इंटरकैपॉन, बट ये होता है हेपेटोटॉक्सिक। देन ड्रग्स इफेक्ट इन ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या आएगा? तो इसमें आता है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स एंड एंटीहिस्टामाइंस। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में आता है ट्राइहेक्सिफेनिडिल जो होता है बेंजेक्सोल, देन प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडेन। ये ट्राइहेक्सिफेनिडिल इफेक्टिव होता है इन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ड्रग इफेक्टिव इन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म ट्राइहेक्सिफेनिडिल। एंटीहिस्टामाइंस में आते हैं प्रोमिथाजिन एंड ऑरफेनाड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Gout is a disorder associated with increase in lactic acid, increase in uric acid, increase in hypuric acid, increase in glutamic acid। क्या होता है गाउट? तो इंक्रीज इन यूरिक एसिड होता है ना गाउट, ऑप्शन बी। गाउट में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। गाउट में कौन से ड्रग्स का यूज करते हैं? तो एक्यूट गाउट में यूज करते हैं कोल्चिसिन का, एनसेड्स का एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। एंड क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं यूरिकोसुरिक्स का। प्रोपेनेसिड एंड सल्फिन पायराजोन होते हैं यूरिकोसुरिक्स एंड सिंथेसिस इनिबिटर होता है एलोप्यूरिनॉल, ये होता है xanthine ऑक्सीडेज इनिबिटर। ठीक है, इनका यूज करते हैं क्रोनिक गाउट में। देन कौन सा एनसेड मोस्ट इफेक्टिव होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट? तो ये होता है इंडोमिथासिन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इज इंडोमिथासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज ए फॉलेट एंटागोनिस्ट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट? तो अभी ऑप्शन ही मत देखो। फॉलेट एंटागोनिस्ट आया तो मिथोट्रिक्सेट। एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में देखा था ना हमने मिथोट्रिक्सेट। फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है, डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। देन से हमने एंटी रूमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में भी देखा था। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में हमने देखा था ना इसे। इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म भी होता है मिथोट्रिक्सेट। किसके साथ में इसे अवॉइड करते हैं? तो एस्पिरिन के साथ में, सल्फोनामाइड्स के साथ में। क्यों अवॉइड करते हैं? तो ये एनहेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट, ये डिक्रीज कराते हैं इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिससे इंक्रीज होता है टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट। इसलिए एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विथ मिथोट्रिक्सेट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साइक्लोस्पोरिन क्या है? तो इसे भी हमने एंटी रूमेटिक ड्रग्स में देखा था ना, ये भी होता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड और कौन सा ड्रग देखा था? तो आजाथिओप्रिन। मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड आजाथिओप्रिन ये होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। और क्या देखा था हमने साइक्लोस्पोरिन के बारे में? एक्ट कैसे करता है ये? तो ये रिड्यूस कराता है रीसिंथेसिस ऑफ इंटरलुकिन 2। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन, इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग रीसिंथेसिस ऑफ इंटरलुकिन 2। साइक्लोस्पोरिन इनिबिट्स टी लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेशन, ये सप्रेस करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय इनिबिटिंग टी हेल्पर सेल्स। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एक्ट बाय इनिबिटिंग हेल्पर टी सेल्स इज साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। व्हाट इज विनक्रिस्टिन? तो विन क्या एल्कलॉइड होता है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। टैमोक्सिफेन तो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे एक बार एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में देखते हैं। एंड जिनको भी ये बाय हार्ट है वो 2x पे वीडियो प्ले करो या फिर फॉरवर्ड करके देख लो। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, मेक्लोर्थामाइन आता है, साइक्लोफॉस्फामाइड आएगा, आइफोस्फामाइड आता है, क्लोराम्ब्यूसिन, मेल्फेलन। इनमें से एक बार एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पूछे गए थे साइक्लोफॉस्फामाइड के। क्या होती है इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो ये एक्यूट हेमोरेज साइस्टिटिस कॉज कराता है, एमनोरेया कॉज कराता है, बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कराता है। देन एक बार पूछा गया था क्लोराम्ब्यूसिल क्या है? इनमें से कौन सा है अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड? कौन सा है अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड? तो ये होता है क्लोराम्ब्यूसिल। देन इथिलीनिमाइन में आता है थियोटेपा, ब्यूसल्फान होता है अल्काइल सल्फोनेट, कार्मुस्टिन लोमुस्टिन नाइट्रोसोयूरियाज में आते हैं, डकारबैजिन होता है ट्राइजिन,
एंड ये सब आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास आता है एंटी मेटाबोलाइट्स का। एंटी मेटाबोलाइट में आता है फॉलेट एंटागोनिस्ट, मिथोट्रिक्सेट होता है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, 6-marcapt-प्यूरिन, 6-thiogguanine, azathioprine, फ्लूडाराबिन, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, 5-fluorouracil, साइटाराबिन। एंड इनमें से ये 6-marcapt-प्यूरिन एंड azathioprine आर मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज। देन 5-fluorouracil का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। साइटाराबिन क्या होता है, तो नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। विन कैलकुलेट्स में आता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट क्लास आता है टेक्सान्स का, पैक्लिटेक्सल, डोसीटेक्सल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एनहांसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। देन इटोपोसाइड आता है इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन क्लास में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये इंक्रीज कराता है डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। इट इंक्रीजेस डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज 2, ठीक है। देन कैम्टोथेसिन एनालॉग्स होते हैं टोपोटेकन, इरिनोटेकन। ये कैम्टोथेसिन के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं टोपोटेकन, इरिनोटेकन, एंड ये एक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग टोपोइसोमरेज 1। देन नेक्स्ट क्लास आता है एंटीबायोटिक्स का। इसमें आएगा एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, माइटोमाइसिन सी, ब्लियोमाइसिन, मिथोजैंथ्रोन। इनमें से मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक होता है डॉक्सोरूबिसिन। देन इनमें से कौन सा होता है पेप्टाइड, एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग विच इज ए पेप्टाइड, तो ये होता है ब्लियोमाइसिन। ये ब्लियोमाइसिन होता है मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, ठीक है। देन मिसलेनियस के क्लास में आता है हाइड्रोक्सीयूरिया, एल एस्पेराजिन, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, इमेटिनिब। इनमें से मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी होती है सिस्प्लाटिन की। मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग होता है सिस्प्लाटिन एंड इट हैज मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स। इनमें से इमेटिनिब का यूज करते हैं CML में, क्रोनिक माइलॉइड लुकेमिया में। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है प्रेडनिसोलॉन। देन नेक्स्ट क्लास आएगा इस्ट्रोजेन का। इसमें आता है फॉस्फेस्ट्रॉल, इथिनिल, इस्ट्राडियोल। सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर टोरेमिफेन, टैमोक्सिफेन। सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर फल्वेस्ट्रंट। देन एरोमेटाइज इनिबिटर लेस्ट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल। एंटी एंड्रोजन में आता है फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड। 5-अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड। GnRH एनालॉग्स नाफारेलिन, ट्रिप्टिरेलिन। देन प्रोजेस्टिन में आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी कैंसर ड्रग्स का। हर एग्जाम में एक तो क्वेश्चन इसमें से आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, कैंडिडियासिस, हेपेटोटॉक्सिक, डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म। तो पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिक होता है ना, ऑप्शन बी। किस में आता है ये पैरासीटामोल, तो COX-3 इनिबिटर होता है। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है ना पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप होता है पैरासीटामोल। ये होता है पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरासीटामोल, तो ये होता है पैरा एसिटामाइनोफिनॉल। देन पैरासीटामोल पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं, तो एन एसिटाइल सिस्टीन। यानी जो पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिक होता है, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। ये कौन से टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आती है हेपेटोटॉक्सिसिटी, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल ऑफ पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो ये आती है टाइप सी में, टाइप सी। टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर रिलेटेड टू केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। ये हेपेटोटॉक्सिसिटी आती है टाइप सी में। टाइप बी में क्या देखा था हमने, तो ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, डोज रिलेटेड नहीं होती, बिजारे रिएक्शंस होती है ना ये टाइप बी। देन इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज टाइप बी रिएक्शंस। टाइप डी में क्या देखा था हमने, तो डीलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है ना टाइप डी में। इट अपीयर्स आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसके एग्जाम्पल भी एक बार पूछे गए थे टाइप डी के। क्या आता है इसमें, तो ब्लैडर कार्सिनोमा आफ्टर ट्रीटमेंट विथ साइक्लोफॉस्फामाइड। ब्लैडर कार्सिनोमा आफ्टर ट्रीटमेंट विथ साइक्लोफॉस्फामाइड आता है टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म इन दी फर्स्ट पास इफेक्ट, ब्रेन, स्प्लीन, हार्ट और लीवर। कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेटाबॉलिज्म इन दी फर्स्ट पास इफेक्ट, तो ये लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है ना फॉर मेटाबॉलिज्म इन दी फर्स्ट पास इफेक्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है लीवर,
एंड विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, तो साइटोक्रोम P450 रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लीवर पे और क्या पूछा जाता है, तो विच ऑर्गन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, किसका रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है, तो ये भी होता है लीवर। देन विच ऑर्गन हैज़ ड्यूअल ब्लड सप्लाई, किसको होता है ड्यूअल ब्लड सप्लाई, तो ये भी होता है लीवर। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर। ऑर्गन विच वर्क्स एज ए ग्लैंड, लीवर। द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, लीवर। देन HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ये भी लीवर होता है। देन फाइब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये भी होता है लीवर। ये सभी अभी तक के लीवर पे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देन स्प्लीन क्या होता है, तो लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है ना स्प्लीन, ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड होता है स्प्लीन। द फीटल लाइफ RBCs आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने देखा था ना, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड थाइमस। देन विच स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज अनपेयर्ड, स्प्लीन पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज अनपेयर्ड, तो ये भी होता है स्प्लीन। देन इसका लोकेशन भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में, कहाँ पे लोकेटेड होता है ये स्प्लीन, क्वेश्चन ऐसे आया था, द स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द डैश ऑफ द एब्डोमेन। स्प्लीन लोकेटेड होता है अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द डैश ऑफ द एब्डोमेन, तो ये होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। 2 मिनट में हार्ट पे पूछे हुए क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट, ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू, तो ये होती है कोरोनरी आर्टरी। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन राइट एट्रियम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। देन सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा इंटर इनटू राइट एट्रियम। देन विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, तो ये भी होता है राइट एट्रियम। देन ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। ये चारों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है राइट एट्रियम पे। देन ऐसे नोड क्या होता है, तो ये पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है ना ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम ऐसे नोड। देन रिजर्व पेसमेकर कौन सा होता है, तो ये होता है AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। पेसमेकर एंड रिवर्स पेसमेकर दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देन कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट। किसे डिटरमाइन करते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए यूज़ करते हैं डायडाइल्यूशन मेथड का, डायरेक्ट फिक्स मेथड का, रेडियो आइसोटोप मेथड का। देन नॉर्मल हार्ट रेट पूछा जाता है कितना होता है, तो एडल्ट में होता है 70 to 80 पर मिनट, चिल्ड्रन में होता है 100 to 110 पर मिनट, फिटस में कितना होता है, तो 140 to 150 पर मिनट। एंड इंक्रीज हार्ट रेट होता है टैकीकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट ब्रैडीकार्डिया। देन द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है एपेक्स ऑफ द हार्ट, तो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। देन ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इट लाइज बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल क्या होती है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल, इट हैज 2 फ्लैप्स, ठीक है। इट रेगुलेट्स ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है हार्ट पे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The phenomenon of repeated administration of a drug resulting in the SER receptor blockade is known as idiosyncrasy, tolerance, tachyphylaxis, synergism। क्या होता है repeated administration of a drug resulting in SER receptor blockade, तो ये tachyphylaxis होता है ना, ऑप्शन सी। ये चारों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चारों में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है, इडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस और सिनर्जिज्म। तो आपको ये चारों बाय हार्ट होने चाहिए। इनमें से टैकीफाइलेक्सिस होता है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग रिजल्टिंग इन सेर रिसेप्टर ब्लॉकेड, एंड टैकीफाइलेक्सिस रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द डोज, ठीक है। इसके अलग अलग डेफिनेशंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग रिजल्टिंग इन सेर रिसेप्टर ब्लॉकेड। एक बार पूछा गया था रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द डोज इज कॉल्ड, तो ये भी होता है टैकीफाइलेक्सिस।
देन ए डिक्रीज इन ए रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप्स इन ए फ्यू मिनट्स, तो ये भी होता है टैकीफाइलेक्सिस। ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज इडियोसिनक्रेसी, तो इडियोसिनक्रेसी होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में देखा ना हमने इडियोसिनक्रेसी। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये होता है इडियोसिनक्रेसी। देन व्हाट इज टॉलरेंस, तो ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप होता है टॉलरेंस। डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप होता है टॉलरेंस। व्हाट इज सिनर्जिज्म, तो ये होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली, सिनर्जिज्म, ठीक है। चारों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो यहाँ पे दिया है टैकीफाइलेक्सिस, response cannot be reversed by increasing the dose is called as tachyphylaxis. Then repeated administration of drug results in cell receptor blockade is tachyphylaxis. यही पूछा था ना क्वेश्चन में, cell receptor blockade. Then a decrease in the responsiveness to a drug which develops in a few minutes, ये भी होता है tachyphylaxis. देखो ये तीनों डेफिनेशंस अभी तक पूछी गई है। Then idiosyncrasy, a genetically determined abnormal drug reaction. Type B adverse drug reaction, an unexpected drug response which cannot be predicted. Then idiosyncrasy originates from Greek word idiosyncrasia. ये चारों क्वेश्चंस पूछे गए हैं idiosyncrasy पे। Then tolerance, more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop tolerance. Synergism क्या है, तो when co-administration of second active drug increases the effectiveness of a first drug, ये होता है synergism. The positive summation of effects of two similarly acting drugs given simultaneously is synergism. Synergism की ये दोनों डेफिनेशंस पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The mechanism of action of paclitaxel is, क्या होता है पैक्लिटैक्सेल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसमें देखा था हमने पैक्लिटैक्सेल डॉसिटैक्सेल किसमें देखा था, तो एंटी कैंसर ड्रग्स के टेक्सन्स क्लास में देखा था ना पैक्लिटैक्सेल डॉसिटैक्सेल। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताया था मैंने, ये एनहांस कराते हैं ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। तो कहाँ पे दिया है ऑप्शंस में, चेक कीजिए। बाइंड टू डीएनए थ्रू इंटरकैलेशन बिटवीन स्पेसिफिक बेसेस एंड ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ न्यू आरएनए और डीएनए, तो ये नहीं है। कॉम्पिटिटिव पार्शियल एगोनिस्ट और इनिबिटर ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी नहीं है। एसफेज स्पेसिफिक एंटी मेटाबोलाइट दैट इज कन्वर्टेड बाय डीऑक्सीकाइनेज, ये भी नहीं है। बाइंड टू बीटा ट्यूबुलिन एंड एनहांसेस इट्स पॉलीमराइजेशन, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ये बाइंड करता है टू बीटा ट्यूबुलिन एंड एनहांस कराता है पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म एक्सेस ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। एनहांसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन देखा ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन एंटीबायोटिक पजेसिंग एंटीफंगल एक्शन इज, कौन सा एंटीबायोटिक का होता है एंटीफंगल एक्शन, ग्रीसियोफोल्विन, अमिकासिन, रिफाम्पिसिन, कैनामाइसिन। तो एंटीफंगल एंटीबायोटिक क्या देखा, ग्रीसियोफोल्विन, ऑप्शन ए। किसमें देखा था हमने, तो हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन होता है ना, किससे ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलियम ग्रीसियोफोल्वम। हाईली इफेक्टिव होता है टीनिया इन्फेक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। देन विच एंटीफंगल ड्रग एफेक्ट्स डीएनए, तो ये भी होता है ग्रीसियोफोल्विन। ये फंगिस्टैटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। इट इंड्यूसेस साइटोक्रोम P450 एंजाइम। और क्या देखा था हमने इसके बारे में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफोल्विन इज एनहांस्ड बाय टेकिंग अलोंग विथ फैटी मील, ठीक है। अमिकासिन किस में देखा हमने, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में देखा ना, अमिकासिन। कैनामाइसिन BC में आता है। ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ना ये। साइड इफेक्ट्स में क्या देखा था हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, देन हियरिंग लॉस भी कॉज कराते हैं ये। रिफाम्पिसिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ हिस्टामाइन H1 एंटागोनिस्ट इज नोटेड फॉर द सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट, ब्रोमफेनिरामाइन, साइप्रोहेप्टिडिन, सुप्रास्टिन, डाइमेड्रॉल। हिस्टामाइन H1 एंटागोनिस्ट नोटेड फॉर सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन।
हमने देखा था ना, एंटी हिस्टामाइन ड्रग विद एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। कौन सा देखा था? तो साइप्रोहेप्टाइडिन देखा था ना, ऑप्शन बी। साइप्रोहेप्टाइडिन इज नोटेड फॉर द सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट। इसकी एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में कहाँ पे देखा था हमने इसे? तो पिपरिडिन डेरिवेटिव होता है ना, ये पिपरिडिन डेरिवेटिव होता है साइप्रोहेप्टाइडिन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो यहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन दिया है। हाईली सेडेटिव में आता है डाइफिनाइट्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनाइट, हाइड्रोक्सीजाइन, प्रोमिथाजिन। देन मॉडरेटली सेडेटिव होते हैं साइप्रोहेप्टाइडिन, फिनिरामाइन, सिनाराजिन। माइल्डली सेडेटिव में आता है क्लोरफिनिरामाइन, क्लेमेस्टिन, डेक्सक्लोरफिनिरामाइन, टिप्रोलिडिन। एंड नॉन सेडेटिंग होते हैं फेक्सोपेनाडिन, लोराटिडिन, सेट्रिजिन, देनिबास्टिन, एजेलास्टिन, विलास्टिन, मिजोलास्टिन। ये होते हैं नॉन सेडेटिंग। इनका केमिकल क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी साइप्रोहेप्टाइडिन हमने किस में देखा? तो ये पिपरिडिन डेरिवेटिव होता है साइप्रोहेप्टाइडिन। फिनिरामाइन किस में आता है? तो फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन एंड ये टिप्रोलिडिन, ये होते हैं प्रोपाइल अमाइनो डेरिवेटिव। प्रोपाइल अमाइनो डेरिवेटिव होते हैं ये फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन एंड टिप्रोलिडिन। देन सिनराजिन क्या होता है? तो ये आता है पिपराजिन डेरिवेटिव में। पिपराजिन डेरिवेटिव होता है सिनराजिन। पिपराजिन डेरिवेटिव में और क्या आएगा? तो इसमें आता है हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, बुक्लिजिन, सिनराजिन, मैक्लिजिन। ये होते हैं पिपराजिन डेरिवेटिव्स। ये क्लेमेस्टिन किस में आता है? तो ये होता है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है क्लेमेस्टिन। इसमें और क्या आएगा? इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स। तो एक क्लेमेस्टिन आता है। देन इस पे डाइफिनाइट्रामाइन आता है, डायमेनहाइड्रिनेट आता है, देन डॉक्सिलामाइन आता है। ठीक है। ये होते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एस्पिरिन कॉजेस इंक्रीज्ड फैक्टर एक्स, डिक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम, इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट होम्योस्टैसिस। क्या कॉज कराता है एस्पिरिन? तो ये एस्पिरिन होता है कॉक्स इनिबिटर। हमने देखा था विच ड्रग इनिबिट्स कॉक्स इरिवर्सिबली, तो ये होता है एस्पिरिन। एंड ये कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबली ब्लॉक करके इनिबिट कराता है प्रोटीन होम्योस्टैसिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन इनिबिट्स प्लेटलेट होम्योस्टैसिस बाय इरिवर्सिबली इनिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। हमने देखा था ना, कॉक्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। कॉक्स पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोक्सिन के लिए। एंड ये एस्पिरिन इनिबिट कराता है कॉक्स 1 एंजाइम। ये प्रिवेंट कराता है प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, जिससे रिड्यूस होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। एंड इससे प्रिवेंट होता है थ्रोम्बोस फॉर्मेशन। ठीक है। सो एस्पिरिन कॉजेस इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट होम्योस्टैसिस। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन एंटीबायोटिक इज एन एग्जांपल ऑफ एंसामाइसिन्स। ऑरियोमाइसिन, रिफामाइसिन, एड्रियामाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। कौन सा इनमें से एग्जांपल ऑफ एंसामाइसिन्स? TNMRB का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा? तो देखो एंसामाइसिन्स में आते हैं रिफामाइसिन, रिफामाइसिन एंड आता है एंसामाइटोसिन, एंसामाइटोसिन। ये होते हैं एंसामाइसिन्स, रिफामाइसिन एंड एंसामाइटोसिन। अभी ऑप्शंस में क्या दिया है? तो रिफामाइसिन है, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी रिफामाइसिन में क्या आएगा? तो इसमें आता है आपका रिफाम्पिसिन, जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है रिफाम्पिसिन। देन आता है रिफाब्यूटिन, रिफाब्यूटिन। देन आता है रिफापेंटाइन, रिफापेंटाइन। एंड इसमें और एक ड्रग आता है रिफाक्सिमाइन, रिफाक्सिमाइन। ठीक है। रिफाक्सिमाइन, रिफापेंटिन, रिफाब्यूटिन, रिफाम्पिसिन, ये चारों होते हैं रिफामाइसिन। एंड ये रिफामाइसिन एंड एंसामाइटोसिन आते हैं एंसामाइसिन्स में। अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ऑरियोमाइसिन? तो ये क्लोरटेट्रासाइक्लिन का ब्रांड नेम है। क्लोरटेट्रासाइक्लिन का ब्रांड नेम है ऑरियोमाइसिन। एड्रियामाइसिन तो ये डॉक्सोरूबिसिन होता है, डॉक्सोरूबिसिन का ब्रांड नेम है एड्रियामाइसिन। एंड रॉक्सिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में हमने देखा था ना, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ये होते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं ये। ठीक है।
तो ये यहाँ पे हमने फार्मेकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।